हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो काल्की का छोटा सा टीज़र रिलीज़ हुआ है जिसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि शायद और भी ऐसे ही टीज़र छोटे छोटे रिलीज़ होंगे, क्योंकि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होने बावजूद ये कंप्लीट बड़ा टीज़र या ट्रेलर बता सकते हैं। तो मेकर्स का ये सोच बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फिल्म सिम है जिसमें प्रभास की मूवी बोल रहे थे कि प्रभास पे है मूवी, दीपिका पादुकोण पे है मूवी, बट यहाँ पे प्रभास और दीपिका पादुकोण और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव किया है। जो डायरेक्टर है, पहला टीज़र जो छोटे से ग्लिम्सिम है जिसमें अमिताभ बच्चन को बताया गया, तो नो डाउट अमिताभ बच्चन को देख के सभी को ये लगता है कि ही इज़ जस्ट ओरा ऑफ हैविंग ऑल द, कौन सा भी कैरेक्टर, किस तरह का भी कैरेक्टर रहने दो, ओवर द ईयर अमिताभ बच्चन को देखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है और एक्साइटिंग और एंजॉइंग लग रहा है जैसे कि पहले लगता था। वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा कम ही एक्टर्स होते हैं जो ओवर द पीरियड उनके ओरा को बढ़ाते हैं और उतना ही एम्पावरिंग उनका रोल होता है और उतना ही उनके रोल पर जो है इंकरेजमेंट भी मिलता है। तो ये बात थी कि इस मूवी के टीज़र में जो रिलीज़ हुआ है जिसमें अश्वत्थामा का छोटे से ग्लिम्स में बताया है, जिसमें ये लग रहा है कि उनके चेहरे माथे पे कहीं मनी होता है, कहीं नहीं होता है मनी। तो ये मनी की जर्नी ऐसा होता है कि उनको भूख से, प्यास से और बुढ़ापे से, जमा से सारी चीज़ों से हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उनमें एक अजब सा पावर होता है। तो वो पावर उन्होंने थ्रू आउट द पीरियड यूज़ करते हैं और वो यूज़ करने पर शायद वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तब जाके उन पे कुछ श्राप मिलता है। तो श्राप मिलने के बाद उनको वो मनी चले जाती है और वो चाह के भी, मतलब उस श्राप में ऐसा होता है कि तुम चाहो भी तो मर नहीं सकते, इस तरह से श्राप होता है, ये मैंने सुना था। तो ये वही सेम ऐसा ही था कि उन्होंने मरना चाहते हैं बट नहीं मरते। तो एक तरफ से एक साइड से अमिताभ बच्चन को बताते हैं कि ना इतना बूढ़े हो गए हैं, आप मर भी जाते हैं, अब कुछ हो भी जाता है, बट ना वो अभी भी मर भी जाना चाहते हैं पर मर नहीं सकते। तो वो कंडीशन बताया है कि उन्होंने किस तरह से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने जो श्राप को जी रहे हैं। तो वही शॉट में लगा कि उनके चेहरे पे मनी नहीं है, तो वो मनी चली जाती है या फिर वापस उनके अच्छे कामों से वापस आ जाती है, वो तो मूवी देखने पर, स्टोरी देखने पर पता चलता है। तो मूवी का जो ट्रेलर, छोटा सा टीज़र जो रिलीज़ हुआ है, उसमें कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हुए एक ऐसा एक पहले मनी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि एक बड़े सा हिस्ट्री को डिफ़ाइन करने के लिए आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स को पढ़ना होगा, सोचना होगा और उसको कैरेक्टर में बताना होगा, तो तभी जाके वो हिस्टोरिक मूवीज़ में या फिर जैसे ना अपने कल्चर को दिखाए जैसे होते हैं। तो इसी तरह से टीज़र को बहुत अच्छा दिखाया गया है कि ऐसा लगता नहीं कि जैसे ना ये टीज़र सिर्फ 1 मिनट का ही था, बट देखने में लग रहा है कि बहुत सी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है ये टीज़र। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये टीज़र देख के? प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।